नमस्कार दोस्तों, मैं अफरोज़ आलम भारत के स्पीचेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अप्रैल 2021 की पहली कड़ी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज का विषय है जीवनदायिनी ऑक्सीजन कब दोगे सरकार। इसी विषय के साथ मैं अपने स्पीच को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एक एक शब्द आपके जीवन के लिए बेहतरी के लिए है। आज दूसरी वेव का सामना हमारा देश कोरोना महामारी का कर रहा है, जिस पर सारे देश में अफरा तफरी का माहौल है। जान बचाना आज के दौर का सबसे सुखद विषय है। पैसे कमाना, घर बनाना, अच्छे खान पान करना ये बात का विषय है। जान बचाना भी सबसे बड़ा सुखद विषय है। दोस्तों, आपको जान करके बड़ी ही हैरानी होगी, क्योंकि ये गोदी मीडिया आपके सामने सही रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली के मैक्स अस्पताल को दिल्ली के हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। इस तरह से महामारी फैली हुई है कि ढंग से डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सच है कि कोरोना को हराने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, लेकिन सरकार की क्या जवाबदारी है? क्या हमने उनको वोट दे करके मरने के लिए चुना है कि हम नोटबंदी से अपने ही पैसे को निकालने के लिए लाइन लगे बैंक में, और उसके बाद आज हमारे बाप दादा, भाई बहन, रिश्तेदार के शवों को जलाने के लिए भी शमशान के बाहर लाइन लगाना पड़ रहा है। हम किस युग में आ गए हैं? क्या वाकई पूरा देश राममय हो गया है? हर तरफ से राम नाम सत्य की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। आत्ममुग्ध सरकार कब देश की जनता का ख्याल करेगी? आत्ममुग्ध प्रदेश की सरकार अपने दंभ के कारण जनहित के मुद्दों से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए, केवल जनता पर जुर्माना, घर पे कैद करके रखना, इन्हीं सब उपायों को लेकर के आगे बढ़ रही है। अस्पताल में बेड कब उपलब्ध होंगे, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। जीवनदायिनी ऑक्सीजन सिलेंडर कब तक मिलेगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जिस प्रकार से गोदी मीडिया इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है साथियों, बिल्कुल रवीश कुमार की बात को हम सबको माननी होगी कि टीवी देखना हमको बंद करना होगा। आपको यह भी पता होगा कि अब धीरे धीरे देश की जनता गोदी मीडिया को समझ चुकी है, उनको बेनकाब किया जा चुका है। कहीं कहीं पर उनकी ठुकाई भी बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, जो हम सब के सामने नहीं आता। कोई भी चैनल अपने संपादक की पिटाई को नहीं परोसता है, लेकिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से यह ज़रूर पता चल रहा होगा कि गोदी मीडिया की धुलाई अब शुरू हो चुकी है। सबके साथ, सबका विकास के नारे के साथ उल्टे क्रम पर यह सरकार विकास को लेकर के जा रही है। निश्चित तौर पर हम बहुत तेज़ी के साथ 1947 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर सारी जवाबदारी केवल देश की जनता की है। केवल देश की जनता ही आत्मनिर्भर बने। और सरकार क्या कर रही है? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक राज्य में जा कर के लाखों की भीड़ जमा करके चुनावी रैली करके और हमसे कहते हैं 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। साथियों, अपने देश से और अपने प्रदेश से प्यार करने वाला कोई भी इंसान खामोश नहीं बैठ सकता। सत्ता से सवाल करना हम सब का पहला धर्म है, कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ियां हमसे जवाब मांगेंगी कि जब देश मिट रहा था, लुट रहा था, तब तुम समर्थन और विरोध के चक्कर में देश का लुटिया डूबने दिया। यकीनन वो दौर हम सब देखने वाले हैं, जब हमारे नस्लें
हमको ही इलाज कराने से मरहूम रखेंगे, हमको ही ठीक से संस्कार और सेवा नहीं करेंगे, हमारी इज्जत नहीं करेंगे जिस प्रकार से हमने अपना जीवन का लेखा जोखा बना कर रखा है। साथियों, शब्दों की बड़ी कमी है, देश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, बगैर ज़रूरत घर से बाहर न निकलें, बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ धोते रहें और सरकार से बिल्कुल कोई सवाल ना पूछें। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको आत्मनिर्भर बनना है। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री ने कल यानी कि 20/4/2021 को अपने संबोधन में कहा कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें, राज्य सरकारों से अनुरोध किया। ये हमारे वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन को पहला विकल्प रखा पिछले कोरोना वेव में। समझ में नहीं आता देश किस दिशा में जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल सत्ता से सवाल पूछिए, अपने अगल बगल लोगों को बतलाइए कि हमने सरकारों को वोट दे करके अपने आप को मरने के लिए नहीं चुना है। हमारा जीवन, हमारे बाल बच्चों का जीवन की रक्षा करना सरकार की जवाबदारी है। पूरे देश में धारा 144 लगा हुआ है और आधिकारिक तौर पर मूल्यों को टाइट करने के नाम पर 5 लोगों से अधिक किसी भी धर्म स्थल में जमा होने की सरकार की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरह से मूल्यों को टाइट करने के नाम पर हम सब को, गैर मूल्य लोगों को मौत का टिकट बांट रही है मौजूदा सरकार, उसको हमको समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को आकर के कुंभ के प्रतीकात्मक रखने का आह्वान किया गया, लाखों की भीड़ जमा की गई, ये निहायत ही गलत कदम रहा। आज सरकार ने कुंभ से लौटे हुए लोगों को क्वारंटाइन को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने दावा किया कि कुंभ स्नान के लिए जो लोग आए हैं सबका हमने कोरोना जांच किया है। दोस्तों, आंकड़ों में अगर कोई हेर फेर ना किया जाए तो आप यकीन मानिए कि 30 से 35 लाख लोगों ने स्नान किया और उनका जांच हुआ, इस पर तो बिल्कुल संदेह मालूम पड़ता है। लेकिन ठीक है, सबके साथ सबका विकास का नारा लेकर के यह सरकार सत्ता में आई है। देश के क्या हालात हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। बेरोजगारी किस सीमा पर है, महंगाई किस बेतहाशा वृद्धि पर है, देश की इकोनॉमी की स्थिति क्या है, यह सब कुछ सबको पता है। तो अब वक्त है हम लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से यह पूछने का कि हमने आपको वोट दे करके किस लिए चुना है। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। आई लव यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।